हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आपके बीच में जो यूनिट लेकर आए हैं, ये एक लग्जरी यूनिट के साथ साथ काफ़ी प्रैक्टिकल यूनिट होने वाली है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे 4 कंप्लीट बड़े बेडरूम, उसी के साथ एक बड़ा थिएटर, बार, 24 अगर आप सर्वेंट रखते हैं तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस, स्टोर और एक बड़ी पार्किंग। बात करते हैं अगर लोकेशन की, तो फिनिक्स मॉल इंदौर के पास इसकी लोकेशन आएगी, एबी बाईपास रोड पर। इसी के साथ कवर्ड कैंपस लोकेलिटी होने वाली है, वेस्ट फेसिंग होने वाला है और घर के सामने एक चौड़ी रोड आपको देखने को मिल जाएगी। एलिवेशन G+2+ टावर का होगा। डायमेंशन अगर बात करें 32.5 बाय 55, 32.5 बाय 55, 1800 स्क्वायर फीट अप्रॉक्स इसका डायमेंशन आने वाला है। वेस्ट फेसिंग 32 का फ्रंट, G+2 का एलिवेशन, सामने की तरफ देखने को मिलेगा टाइल पोर्शन जो इसके एलिवेशन में 4 चांद लगा देता है। इसी के साथ ऊपर भी आपको वही देखने को मिलेगा, प्रॉपर प्रोफाइल लाइट सारी जगह देखने को मिलेगी, कोव लाइट्स, जिससे आपका जो एलिवेशन है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी निखर के आता है। इसी के साथ फ्रंट साइड में प्रॉपर आपको गार्डन देखने को मिलेगा जो डेवलप किया हुआ है, प्लांटेशन किया हुआ है। जैसे कि जब आप घर को देखोगे, आप इस चीज़ को देखोगे, फ्रंट से एक बड़ा बल्कि एलिवेशन और काफ़ी बड़ा घर देखने को आपको मिलने वाला है। चलें यहाँ से अंदर की तरफ, तो मेन गेट हमारे पास ये होने वाला है। जब इसको खोल लें तो हमारे पास जो चौड़ाई है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिससे कि हम प्रॉपर कार भी आसानी से पार्क कर सकते हैं। दोनों गेट खोलने के बाद प्रॉपर रैंप एरिया हमें मिलेगा। यहाँ पर अंदर आए तो एक बड़ी पार्किंग हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पे जब आप एंटर करेंगे तो सामने आपको गणेश जी का स्टैचू देखने को मिलेगा, 2 वे लाइट देखने को मिलेगी, प्रॉपर प्लांटेशन देखने को मिलेगा। इसी के साथ ऊपर की तरफ हमारे पास कंप्लीट फॉल सीलिंग कोव लाइट्स होने वाली है। और सेफ्टी की अगर बात करें तो हमें हर जगह कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। बड़ी गाड़ी के साथ साथ हमारे कंप्लीट टू व्हीलर भी यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। और यहीं से अगर हम बात करें हमारे सर्वेंट स्पेस की, जो मैंने आपको बोला था, उसकी जो एंट्री एग्जिट है वो बाहर साइड से रखा है। यहाँ पर हमारे पास स्पेस दी है कि यहाँ पर भी हम हमारे टू व्हीलर्स खड़े कर सकते हैं। और इसी के साथ यहीं से हमारे पास स्पेस है, एक प्रॉपर एरिया दिया हुआ है जहाँ पे हमारे सर्वेंट का स्पेस, उसी के साथ हमारा स्टोर एरिया और ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो भी आपका सर्वेंट आप 24 आवर का रखेंगे, यहाँ से प्रॉपर एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। आपका मेन घर जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ आपको फॉल सीलिंग स्लेंडर लाइट्स देखने को मिलेंगी। और यहीं से चले अंदर की तरफ, तो जैसे ही अगर हम बात करेंगे हमारे मेन गेट की, यहाँ पर हमारा मेन गेट हमें काफ़ी वाइड और काफ़ी बड़ा मिलने वाला है। कंप्लीट वीनियर डोर ये होने वाला है। इसी के साथ पैनलिंग जो इसकी वो भी वीनियर में की है। जैसा कि मैंने आपको सेफ्टी के लिए बताया था, एक कैमरा हमने फ्रंट साइड देखा, एक कैमरा में यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि जो भी घर के अंदर एंट्री एग्जिट होगी वो यहाँ से कंप्लीट मॉनिटर हो जाएगी। खोलकर चलें अंदर की तरफ। अंदर जाने के लिए कंप्लीट 3 स्टेयर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलें अंदर की तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास गेट पे डिजिटल लॉक आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ एक VDP स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो आपके हर फ्लोर पर मॉनिटर लगाया हुआ है कि अगर आपका कोई भी गेस्ट आता है, आपका कोई भी पर्सन आपके घर में आता है, यहाँ से आप कंप्लीट देख सकते हो और ऊपर से ये गेट को आप खोल सकते हो। खोलकर चलें अंदर की तरफ, तो सबसे पहले जो आपको इसका पसंद आने वाला है वो आने वाली है इसकी प्लानिंग, जो काफ़ी खूबसूरती से की हुई है। खोलते से ही एक बड़ा वाइड एंट्रेंस आपको मिलेगा आपके घर में एंट्री के लिए। जैसे ही आप अंदर आएंगे, यहाँ पे आपके राइट में एक बड़ी सी लिफ्ट और लेफ्ट में एक ऐसा ड्राइंग एरिया, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको 2 ड्राइंग मिलने वाले हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। चले हमारे पहले वाले ड्राइंग एरिया की तरफ, तो गेट के पीछे हमारे पास एक ड्राइंग एरिया यहाँ पर होने वाला है। वीनियर से इसकी चौखट बनाई हुई है। यहाँ पर हमें ग्लास डोर देखने को मिलेगा, जिस पर ब्रास का हैंडल देखने को मिलेगा, जो काफ़ी खूबसूरत है। और ये वो पोर्शन है जहाँ पे हम हमारे ऑफिस मीटिंग्स हो गए या हमारी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, वो यहाँ पर हम लोग आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। 9 to 10% की सिटिंग मिलेगी और फील आएगा कंप्लीट राजा महाराजाओं वाला, किसी स्टाइल सोफे की जो है वो हमें यहाँ पर वही मिलने वाली। नीचे की तरफ जो फ्लोर मिलेगा वो कंप्लीट वुडन होने वाला है। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग, कोव लाइट, सीलिंग फैन देखने को मिलेगा। इसी के साथ बीच में एक बड़ी सी सेंटर टेबल और दोनों साइड हमें जो साइड स्टूल्स हम लोग हमेशा देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास साइड टेबल्स होने वाले हैं, जो कंप्लीट इटालियन फिनिश मार्बल में होने वाले हैं। वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बड़ा सा विंडो दिया हुआ है, जहाँ से प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन जो है वो हमें मिल जाएगा। और ये विंडो हमारे ही पार्किंग साइड में होने वाली है। साइड में स्टैंड लैम्प देखने को मिलेगा, जो आपके लिविंग को कंप्लीट कर देता है बैठने के लिए, आपके गेस्ट को वेलकम करने के लिए। यहाँ से निकल के चलें आगे की तरफ, तो ये तो था हमारा फॉर्मल ड्राइंग एरिया। इसी के साथ अब हमारे पास एक और ड्राइंग एरिया है, जहाँ पे हम फैमिली के साथ बैठ सकते हैं,
चिट चैट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर एंट्री उन्हें दे सकते हो जो आपके काफ़ी ज़्यादा नियर वन डियर वन है, तो यहाँ पर आप काफ़ी आसानी से बैठ सकते हो। एल शेप सोफा सेट, बीच में सेंटर टेबल, उसी के साथ साइड में साइड स्टूल, वेंटिलेशन के लिए एक विंडो, उसी के साथ दूसरा विंडो, बीच में आर्टिफैक्ट वॉल किया हुआ है कंप्लीट पनिंग में, ऊपर की तरफ एसी और बड़ा सा फॉल सीलिंग जहाँ पर प्रोफाइल लाइट, सिलेंडर लाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ इसी से लगा हुआ होने वाला है हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बड़ा सा मंदिर, जिसकी पैनलिंग की बात करें सबसे पहले वो वीनियर में की हुई है, और एक बड़ा मंदिर हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। पीछे जो स्पेस दिया है वीनियर में कंप्लीट किया हुआ है, नीचे हमारे पास स्टोरेज है जो मंदिर से रिलेटेड हमारा सामान हम रख सकते हैं। पीछे की तरफ हमें प्रोफाइल लाइट देखने को मिलेगी, पीवीसी शीट देखने को मिलेगी, जिससे कि हमारा जो मंदिर है कंप्लीट हो जाता है। ऊपर फॉल सीलिंग और बीच में शैंडिलियर और वेंटिलेशन के लिए एक विंडो यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जिसकी चौखट ग्रेनाइट में बनाई है, जैसे कि मंदिर में अगर आप विंडो खोलकर भी बैठेंगे तो एक सनलाइट जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसी के साथ बाहर निकलते टाइम ये जो वॉल है इस पर आपको कंसोल टेबल देखने को मिलेगी, आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे, और बीच में एक बड़ा सा मिरर, जिससे जो वॉल है काफ़ी एलिगेंट और काफ़ी खूबसूरत लगने लगती है। जब हमारे ग्राउंड फ्लोर पे हमारा कोई गेस्ट आएगा, अगर हमें टॉयलेट, तो उसके लिए आपको फर्स्ट फ्लोर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी फ्लोर पर कंप्लीट पाउडर रूम जो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसकी पैनलिंग वीनियर में की है, वीनियर डोर ये दिया हुआ है, और कंप्लीट पाउडर रूम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपके गेस्ट इसी फ्लोर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर या आपको दूसरे फ्लोर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसी के साथ फिटिंग्स जो है वो आपको सारे ब्रांडेड जैगुआर के देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपको फ्यूचर में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी के पास यहीं से हमारा फर्स्ट फ्लोर जाने का स्टेयर सेक्शन दिया हुआ है, और इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट एक स्टोर स्पेस दिया है, जहाँ पे हमारे पास स्टोर है। हम काफ़ी सारा सामान जो है हमारे घर का या हमारा स्टोर जो है वो यहाँ पर जमा सकते हैं। एक बड़ा स्पेस ये होने वाला है। इसी के साथ साथ स्टेयर तो हमने यहाँ से देखी है जो हमारे फर्स्ट फ्लोर इवन हमारे टेरेस तक जाएगी। यहीं पर हमारे पास लिफ्ट ऑप्शन भी है जो हमारे टेरेस तक जाएगा, कि हमारे घर में बड़े हैं या हमें कुछ दिक्कत है तो हम प्रॉपर लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से हमारे स्टेयर पोर्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से चलेंगे हम फर्स्ट फ्लोर पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक काफ़ी लग्जरी प्रॉपर्टी होने वाली है, जहाँ पर हमारे पास 4 BHK का कंप्लीट सेटअप होने वाले हैं, बड़े बेडरूम्स होने वाले हैं, बड़ा बार एरिया, एक थिएटर और लग्जरी टेरेस गार्डन होने वाला है। वो भी देखेंगे, बट उसके पहले एक बार कंप्लीट टूर ले लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर का, फिर चलेंगे यहाँ से फर्स्ट फ्लोर और सारी चीज़ों की बातें धीरे धीरे हम करते चलेंगे। हाँ जी, ग्राउंड फ्लोर का आपने कंप्लीट टूर लिया। अब यहाँ से चलने वाले हैं हम हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जो स्टेयर हमें देखने को मिलेगी कंप्लीट ग्रेनाइट में देखने को मिलेगी, इसी के साथ सागवान का टॉप, टफन ग्लास, और जो स्टड्स हैं वो मैट ब्लैक में हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। चलें यहाँ से ऊपर की तरफ, तो सामने की तरफ हमें जो वॉल पे देखने को मिलेगा वो वॉल टेक्सचर देखने को मिलेगा, जो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छे कलर में लिया हुआ है। यहीं पर हमें एक लैंप देखने को मिलेगा जो मार्बल के टुकड़ों के जैसा लग रहा है, जो काफ़ी खूबसूरत और एकदम हटकर होने वाला है। और जैसे ही यहाँ से हम हमारे फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे तो यहाँ पर हमें एक डिफरेंट फील होने वाला है। ग्राउंड फ्लोर अभी हम लोग देख कर आए थे, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ पे हमारा किचन, हमारा डाइनिंग, एक लिविंग बार एरिया, एक बड़ा बेडरूम होने वाला है। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अभी जो हम लोग आए थे स्टेयर से आए थे, स्टेयर के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन था जो हमने ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट देखी थी, वो लिफ्ट होने वाली है ये ब्लैक ग्रेनाइट से चौखट बनाई है, और जो लिफ्ट ओपन होगी ये हमारे कॉमन एरिया में यानी कि हमारे लिविंग डाइनिंग में ओपन होने वाली है, जिससे कि किसी को कोई इशू भी नहीं रहेगा, एक प्राइवेसी सबकी मेंटेन रहेगी। और यहाँ पर हमारे पास लिफ्ट का जो प्रोविजन है वो भी देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ पे हमारे पास डाइनिंग, कंप्लीट लिविंग एरिया, बार एरिया, बेडरूम, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। स्टार्ट हम करने वाले हैं किचन से, जो हमें देखने को मिलेगा इस तरफ। स्टेयर से राइट हैंड साइड हम जाएंगे तो ये हमारा किचन एरिया होने वाला है, जो वीनियर के डोर से बनाया हुआ है, कंप्लीट पैनलिंग वीनियर में की है। बड़ा किचन होने वाला है, और किचन के बड़े होने के साथ साथ अगर बात करें डायरेक्शन की तो कंप्लीट साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण में किचन हमें देखने को मिल जाएगा। बड़े साइज़ का किचन, जहाँ पे एक एक चीज़ काफ़ी प्रीमियम यूज़ की हुई है। जब आप किचन में आओगे आपको एक फील के साथ साथ चीज़ें देखकर भी समझ में आने लगेगा।
कॉर्ड्स हमें इस पर देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ कंप्लीट किचन में पीयू किया हुआ है। ऊपर की तरफ हमारे पास कंप्लीट प्रोफाइल होने वाली है, बीच में हॉब और एक बड़ा सा चिमनी पोर्शन देखने को मिलेगा। अपोजिट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास वेट पोर्शन होने वाला है और ये पोर्शन होने वाला है जहाँ पर हम हमारे वेजिटेबल वगैरह सारी चीज़ें चॉप कर सकते हैं। इसी के साथ ड्राई पोर्शन की अगर बात करें तो वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर हम मिक्सर ग्राइंडर, माइक्रोवेव, ओटीजी सारी चीज़ें चला सकते हैं। एल शेप का प्लेटफॉर्म ये होने वाला है। उसी के साथ वेट एंड ड्राई प्लेटफॉर्म एक ये होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास ओटीजी सेक्शन, माइक्रोवेव का एक और पूरा कंप्लीट स्पेस दिया हुआ है, जहाँ पे हर चीज़ सेट की हुई है। इसी के साथ स्टोर जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ बात करें फ्रिज की, तो फ्रिज हमें यहाँ पर एक बड़ा फ्रिज देखने को मिलने वाला है और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी कंप्लीट फॉल सीलिंग प्रोफाइल लाइट, कोव लाइट के साथ। किचन में भी आपको सीसीटीवी सर्वेलेंस देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आपकी मेड किचन में काम कर रही है या आपका किचन खुला हुआ है, आप कभी बाहर है, आपने 24 आवर का सर्वेंट रखा है, तो उसके हिसाब से आपको सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो कंप्लीट देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ एक बड़ा वॉश एरिया हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो प्रॉपर वेंटिलेशन और एक बड़ा सा साइज दोनों चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं। स्लाइडिंग डोर ये होने वाला है, वीनियर की चौखट ये बनाई हुई हैं। जैसे ही हमारे पीछे वॉश एरिया में आएंगे, एक वॉश एरिया का साइज़ देखिए आप, काफ़ी बड़ा होने वाला है। लास्ट में हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म होने वाला है, उसी के साथ एक वेट प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। वॉशिंग मशीन यहाँ पर सेट है। ऊपर की तरफ हमारे पास कोव लाइट्स हैं। बात करें अगर पीछे के साइड का, तो सेफ्टी के लिए हैवी आयरन राफ्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और इसी के साथ साथ एक स्टोर एरिया जो है वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलने वाला है। ग्राउंड फ्लोर पर भी हमने स्टोर देखा और उसी के साथ एक स्टोर यहाँ पर है जो हमारे किचन से लगा हुआ है कि अगर हमें साल भर की राशनिंग करना है या हम लोग साल भर का कुछ राशन जो है, गेहूं जो है वो भरते हैं, तो यहाँ पर हम उस चीज़ को आराम से सेट कर सकते हैं। यहीं से निकल के चले आगे की तरफ, तो ये था हमारे फर्स्ट फ्लोर का किचन पोर्शन। इसी से आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक पाउडर रूम फिर से देखने को मिलने वाला है। जो हमने नीचे देखा था सेम एज इट इज़ पाउडर रूम यहाँ पर भी होने वाला है। वीनियर डोर, चौखट वीनियर की, और एक अच्छे साइज़ का पाउडर रूम हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि अगर आपके गेस्ट ऊपर की तरफ हैं, टॉयलेट यूज़ करना है, तो बेडरूम को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। किचन का प्लेसमेंट हमारा अग्निकोण में है, वहाँ से हमारा डाइनिंग यहाँ पर सेट किया हुआ है, जहाँ पे 8 सीटर डाइनिंग आपको देखने को मिलेगा। अभी तक का सबसे डिफरेंट डाइनिंग ये होने वाला है। कंप्लीट वुडन का ये डाइनिंग देखने को मिलेगा, जो आपने अभी तक किसी भी बंगलों में नहीं देखा होगा। 3 चेयर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसी के दोनों साइड अपोजिट सिंगल सिंगल चेयर देखने को मिलेगी और यहाँ पर जो मिलेगी ये कंबाइंड एक बड़ी चेयर है 3 पर्सन की, जहाँ पे 8 लोग टोटल इस डाइनिंग पे बैठ सकते हैं, प्रॉपर लंच या डिनर ले सकते हैं। बड़ा ओनेक्स का टेबल ये होने वाला है और यहीं से अगर बात करें तो ऊपर की तरफ हमें बड़ा सा शैंडिलियर और बीच में फॉल सीलिंग देखने को मिलेगी, जो इस वाले पोर्शन को कंप्लीट कर देता है। इसी के साथ अगर जब आपका डाइनिंग है, डाइनिंग से अगर आपके लिविंग में कोई बैठा हुआ है या आपके फैमिली मेम्बर हैं, बातें करना, तो यहीं से आप डाइनिंग से लिविंग को कनेक्ट कर सकते हो, आराम से बैठ के बातें कर सकते हो। यहाँ पर आपको एल शेप का एक बड़ा सा सोफ़ा देखने को मिलेगा, बीच में सेंटर टेबल देखने को मिलेगी। और अगर बात लिविंग की है तो एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा LCD देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप बैठ के क्रिकेट मैच देख सकते हो, फैमिली के साथ सारे सीरियल्स देख सकते हो, अच्छा टाइम एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा इनफॉर्मल लिविंग है। नीचे हमारे पास ड्राइंग एरिया अलग से दिया हुआ है। यहाँ पर एक बड़ा सा LED पैनल, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी का आपको स्टैचू देखने को मिलेगा। साइड में स्पेस मिलेगी आपको आपके आर्टिफैक्ट्स के लिए, और यहाँ पर आपको PVC लोअर्स देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपका जो ये पोर्शन है, आपका LED पोर्शन काफ़ी खूबसूरती से डेवलप हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ जो हमने मेन गेट पे VDP देखी थी, उसकी जो स्क्रीन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी आपके कॉमन एरिया में, कि अगर आपके यहाँ पर कोई बैठा हुआ है और नीचे कोई आपका गेस्ट आता है तो यहाँ सर आप उन्हें रिसीव कर सकते हो, गेट जो है वो ओपन कर सकते हो। वेंटिलेशन की अगर बात करें तो एक बड़ा विंडो हमें देखने को मिलेगा इस तरफ, जो हमारे वॉश एरिया साइड जाएगा, जहाँ से प्रॉपर सनलाइट हमें देखने को मिलेगी, प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वो देखने को मिलेगा। बड़े से विंडो है तो दिन के टाइम में सनलाइट का भी कोई इशू यहाँ पर नहीं होने वाला है। इसी के साथ यहीं से चले आगे की तरफ, 2 पोर्शन अभी हमारे बाकी हैं। जो हमारा बार एरिया है वो हमारा फर्स्ट फ्लोर का एक फ्रंट का बेडरूम। आगे की तरफ आए तो ये हमारे पास कंप्लीट एक बड़ा बार सेक्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ आराम से चिल कर सकते हो, अच्छा टाइम एंजॉय कर सकते हो। इसी के साथ पीछे की तरफ जो पैनलिंग करी है ये कंप्लीट मिरर पैनलिंग है, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। शेल्फ्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपने मनपसंद चीज़ों को आराम से जमा सकते हो। उसी के साथ एक काउंटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि अगर आपको खड़े होकर या कोई चीज़
लेनी है या सर्व करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा सा टेबल है। यहाँ पर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म, 4 ड्रॉर और उसी के साथ नीचे हमारे पास काफ़ी सारा स्पेस है और यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी सारा स्पेस स्टोर के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ प्रॉपर सीलिंग फैन, कोव लाइट, प्रोफाइल लाइट और यहीं से एक्सेस है हमारे पास फ्रंट साइड की बालकनी का जो काफ़ी बड़ी दी हुई है। ब्लाइंड खोलने के बाद एक बड़ा सा स्पेस। पैनलिंग की अगर बात करें, कंप्लीट पैनलिंग ब्लैक ग्रेनाइट में की हुई है। 2 ग्लास पैनल, एक मॉस्किटो नेट हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। खोलकर जैसे ही आएंगे बालकनी साइड, बड़ी बालकनी, स्पेशियस बालकनी देखने को मिलने वाली है जहाँ पे नीचे की तरफ मैट फिनिश टाइल लगाया हुआ है, ऊपर की तरफ कंप्लीट फॉल सीलिंग कोव लाइट्स दी हुई हैं और इसी के साथ अगर एलिवेशन में हमने लैंप देखा था तो वो लैंप हमें इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसी के अपोजिट साइड की अगर बात करें तो इसके अपोजिट साइड में हमें प्रोफाइल लाइट देखने को मिलेगी जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और आपके एलिवेशन में 4 चांद लगा देती है। यहीं से निकल के चलें आगे की तरफ तो अभी हम चलने वाले हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर के फ्रंट बेडरूम में, जिसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो साउथ वेस्ट होने वाली है जो काफ़ी अच्छी होती है और यहाँ पर हमारे पास वो बेडरूम होने वाला है। पैनलिंग की अगर बात करें, वीनियर का पैनलिंग, वीनियर का डोर और बेडरूम के साइज़ की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। खोलकर चलें बेडरूम के अंदर तो इस बेडरूम में सबसे पहले 6 बाय 6.5 का बेड हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोनों तरफ साइड स्टूल्स देखने को मिलेंगे जो कंप्लीट वीनियर में बनाए हुए हैं। पीछे वीनियर की पैनलिंग देखने को मिलेगी दोनों साइड। उसी के साथ आपको पीवीसी लोअर्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ बेड के पीछे बेड हेड और इसके अपोजिट की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट एलईडी पैनल दिया हुआ है जो वीनियर पे लिया हुआ है और दोनों साइड आपको पीवीसी लोअर्स देखने को मिलेंगे। नीचे इसका स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ ऊपर की तरफ कंप्लीट फॉल सीलिंग, कोव लाइट, प्रोफाइल लाइट दिए हुए हैं। और इस रूम की एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस रूम की जो यूएसपी है वो क्या है। अगर इस कर्टन को आप खोलोगे तो ये जो विंडो है ये एल शेप में होने वाली है, एक बड़ी विंडो। जब आप दिन टाइम में यहाँ से व्यू देखोगे तो काफ़ी सुंदर व्यू जो है वो आने वाला है। इवन आपकी बालकनी का अगर व्यू देखोगे तो यहाँ से आपकी बालकनी का भी काफ़ी अच्छा व्यू जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ यहीं पर हमारे पास कर्टन्स दिए हुए हैं जहाँ से हमारे पास एक्सेस है हमारी फ्रंट साइड की बालकनी में जाने का। जो अभी हम लोग बालकनी में गए थे वही एक्सेस हमें यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप रात के टाइम अपने रूम में हो, आपको एक अच्छी वॉक करनी है तो आप अपनी बालकनी में जाके एक अच्छा वॉक जो है कर सकते हो। इसी के साथ यहीं पर हमारे पास सेटिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे। 2 चेयर, बीच में एक सेंटर टेबल, पीछे की तरफ वॉल क्लॉक, ऊपर की तरफ एसी, जिससे कि आपकी ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है और आपके बेडरूम में आपको कंप्लीट सेटिंग जो है वो भी देखने को मिल जाएगी। बेडरूम सेट है, उसके बाद भी हमारे पास बेडरूम में काफ़ी स्पेस है, वॉक भी कर सकते हैं और उसके अलावा हमारा जो बेडरूम है बिल्कुल भी हौच पौच नहीं लग रहा है। अब जितना बड़ा ये बेडरूम है इसी के साइज़ के हिसाब से इसका ड्रेस एरिया होने वाला है। पैनलिंग जो है वो वीनियर में की हुई है, वीनियर डोर ये होने वाला है और ड्रेस एरिया इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को आपको मिल जाएगा। जैसे ही अंदर आएंगे सबसे पहले बात होती है स्टोरेज की या वार्डरोब सेक्शन की। तो यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, इसी के अलावा चौथा वार्डरोब सेक्शन जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे पास स्टोरेज की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। इसी के साथ यहीं पर हमारे पास हमारा वॉशरूम होने वाला है जो ग्लास सेपरेटर से सेपरेट किया हुआ है। खोलकर चलें अंदर की तरफ तो जैसे ही अंदर आएंगे यहाँ पे हमें तीनों पोर्शन अलग अलग मिलेंगे। तीनों यानी कि सबसे पहले हमारा ड्राई पोर्शन, कमोड सेक्शन और शॉवर सेक्शन। कमोड सेक्शन जो है हमारा यहाँ पर होने वाला है, उसी के पहले यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हमारा वॉश बेसिन सेटअप, नीचे वैनिटी और यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर रेडी होने के लिए। इसी के आगे यहाँ पर हमारा कमोड सेक्शन और उसी के बाद एक बड़ा स्पेस है हमारे पास हमारा शावर लेने के लिए। हैंगिंग शावर देखने को मिलेगा, हैंड शावर देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आर्टिफैक्ट स्पेस देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपके पास वॉशरूम में मोर देन सफिशिएंट स्पेस जो है वो होने वाली है। यहीं से चलें आगे की तरफ तो एक बड़ा सा मिरर जहाँ पे आप आराम से रेडी हो सकते हो, तैयार हो सकते हो, जिसमें लाइटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ यहीं पर स्पेस मिल जाएगा हमारे कॉस्मेटिक के लिए, जिसमें आप ढेर सारा कॉस्मेटिक जो है वो आराम से जमा सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर का फ्रंट साइड का बेडरूम और फर्स्ट फ्लोर जो है वो अभी हमने कंप्लीट देखा है। एक बार आप हमारे फर्स्ट फ्लोर का कंप्लीट टूर ले लीजिए, क्या चीज़ अच्छी लगी वो बताइए। फिर चलने वाले हम सेकेंड फ्लोर और उसके बाद चलेंगे हमारे थर्ड फ्लोर की तरफ।
फ्लोर देखा, फर्स्ट फ्लोर देखा, अभी 2 फ्लोर देखना बाकी हैं। अभी हम चलने वाले हैं सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे हमें 3 बेडरूम, एक बड़ा सा स्टडी एरिया देखने को मिलेगा जो काफ़ी लग्जरी होने वाला है। स्टेयर की अगर बात करें, सेम एज इट इज़ ग्रेनाइट की स्टेयर, वुडन का टॉप, आपको स्टड्स देखने मिलेंगे मैट फिनिश में। ऊपर की तरफ आएंगे तो जो हमने नीचे टेक्सचर देखा था वही टेक्सचर हमें यहाँ देखने को मिलेगा और लैंप देखने को मिलने वाला है। यहीं से हमारे सेकंड फ्लोर की तरफ पहुँचते से सामने की तरफ देखने को मिलेगा एक आर्टिफैक्ट और एक लॉबी सेक्शन, जहाँ पे कनेक्टेड है हमारे 3 बेडरूम और हमारा स्टडी एरिया। पहले चलते हैं हम सेकंड फ्लोर के फ्रंट साइड के बेडरूम में। जो लिफ्ट हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखी थी वो लिफ्ट जो है यहाँ पर आके ओपन होगी, यानी कि कॉमन पैसेज में। बात करें चौखट की तो सेम एज इट इज़ ग्रेनाइट की चौखट है। 3 बेडरूम, 2 बैक साइड, एक फ्रंट साइड, और यहाँ पर होने वाली है हमारी स्टडी। वहाँ भी चलेंगे, पहले चलते हैं हमारे सेकंड फ्लोर के फ्रंट साइड के पहले बेडरूम में। चौखट वीनियर की, वीनियर डोर ये होने वाला है। इस वाले घर का सबसे बड़ा बेडरूम जो है वो यही होने वाला है। 6 बाय 6.5 का बेड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बेड के पीछे कंप्लीट बेड हेड देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोनों तरफ आपको साइड लैंप्स देखने को मिलेंगे, बीच में कुछ मिरर वर्क देखने को मिलेगा और कंप्लीट पैनलिंग जो है वो वीनियर में देखने को मिलने वाली है। यानी कि अगर आप देखें तो काफ़ी मिनिमलिस्टिक और काफ़ी खूबसूरती से इसको बनाया है, जहाँ पे आपका बेड के दोनों तरफ साइड स्टूल, ऊपर कंप्लीट फॉल सीलिंग प्रोफाइल लाइट, कोव लाइट के साथ सीलिंग फैन देखने को मिलेगा। इसी के अपोजिट की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट एलईडी पैनल है, जहाँ पे टीवी, नीचे हमारा एलईडी कैबिनेट ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ बात करें वॉल क्लॉक की तो यहाँ पर आपको एकदम मोर पंख के स्टाइल में एकदम डिफरेंट वॉल क्लॉक जो है वो देखने को मिलने वाली है, जिससे कि आपके जो रूम है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ इसी रूम में आपको मिलेगी प्रॉपर सेटिंग, जो यहाँ पर आप देख रहे हो 3 सीटर सोफ़ा आपको देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ आपको आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपका रूम जो है कंप्लीट हो जाता है। एक चीज़ जो है वो बचती है हमारे पास इस तरफ, जहाँ पे होने वाली है फ्रंट साइड के बेडरूम की यूएसपी, यानी कि हमारी विंडो के साथ यहीं पर हमारे पास अटैच बालकनी होने वाली है। खोलें कर्टन्स को तो 2 ग्लास पैनल, एक मॉस्किटो नेट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पैनलिंग जो करी हुई है वो करी है कंप्लीट ग्रेनाइट में। खोलकर चलें बालकनी में तो एक बड़ी बालकनी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। जैसे ही बालकनी में आएंगे आप आराम से यहाँ पे वॉक कर सकते हो। सेफ्टी की अगर बात करें, 4 फीट की हाइट पे आपको टफन ग्लास रेलिंग देखने को मिलेगी। नीचे की जो चौखट है वो ग्रेनाइट से बनाई हुई है। नीचे यहाँ पर जो आपको फ्लोरिंग मिलेगी मैट फिनिश मिलने वाली है। नीचे जो हमने देखा था वो लैंप हमें यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ कंप्लीट फॉल सीलिंग कोव लाइट के साथ देखने को मिलेगी, और जो एलिवेशन में हमने एलिवेशन टाइल देखी थी वो एलिवेशन हमें यहाँ से देखने को मिलने वाला है, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसी के साथ प्रोफाइल लाइट जो है उसका जो व्यू आ रहा है टाइल पर, उससे वो काफ़ी निखर कर दिख रही है। इसी के साथ यहीं से चलें तो अब हम चलने वाले हैं इसके ड्रेस एरिया में। जितना बड़ा ये रूम है उतना ही बड़ा इसका ड्रेस एरिया भी होने वाला है। ड्रेस एरिया का स्पेस जो है वो यहाँ से रहेगा। मेन कंप्लीट वीनियर का गेट, चौखट बनाई है कंप्लीट वीनियर में। खोलकर चलें अंदर तो आपको इसका ड्रेस एरिया भी फील देगा एक रूम के बरोबर का। जैसे ही आप अंदर आएंगे नीचे मैट फिनिश टाइल आपको देखने को मिलने वाली है। बड़ा सा वार्डरोब सेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर फिर से एक बड़ा सा वार्डरोब सेक्शन, यहाँ पे हमारे पास स्टोर स्पेस होने वाली है, जहाँ पे हमारे शू सारी चीज़ें जमा सकते हैं। जब अगर इतना बड़ा ड्रेस है तो रेडी होने के लिए मिरर भी बड़ा चाहिए, एक बड़ा सा मिरर। नीचे हमारे पास कंप्लीट हमारा वैनिटी मिल जाएगा, जिससे कि आप आराम से रेडी सकते हो। और जिसको ऐसा लगता है कि मेरे पास वार्डरोब कम है तो ये वार्डरोब सेक्शन उन्हीं के लिए होने वाला है। इसी के साथ बात करें अगर इसका वार्डरोब सेक्शन इतना बड़ा है तो टॉयलेट का साइज़ क्या होना चाहिए। टॉयलेट भी आपके पास काफ़ी बड़ी स्पेस में देखने को मिलेगा। जैसे ही अंदर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास पोर्शन जो है डिवाइड किए हुए हैं। ये कंप्लीट ड्राई पोर्शन है। इसी के साथ यहाँ पर हमारा वॉश बेसिन का सेटअप है और नीचे हमारे पास वैनिटी है। इसी के साथ जो शॉवर सेक्शन है वो ग्लास सेपरेटर से सेपरेट करके सेकंड साइड रखा हुआ है। इसे खोलकर चलें तो अंदर हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हमारा शॉवर सेक्शन, और उसी के साथ बात करें अगर टाइल की, स्टोन फिनिश टाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर हमारे पास आर्टिफैक्ट स्पेस है। शॉवर हमारे पास एक हैंगिंग है, एक हैंड शॉवर है और एक बड़ा सा स्पेस है जहाँ पे हम अच्छा शॉवर ले सकते हैं, काफ़ी देर तक ले सकते हैं। यहीं से चले आगे की तरफ तो अब हम चलने वाले हैं हमारे स्टडी एरिया में। ये बेडरूम हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ से निकल के बाहर आए, ये वापस से लॉबी सेक्शन, और ये होने वाला है हमारा कंप्लीट स्टडी एरिया। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं या हमारा ऑफिस है या हमें लेट नाइट वर्किंग करना है, कुछ सेपरेट स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट स्टडी दी हुई है, जहाँ पे हम एक अच्छा टाइम बैठ के काम कर सकते हैं।
कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। लेट नाइट वर्क फ्रॉम होम है तो सेपरेट स्पेस होने वाली है। बच्चों के अगर एग्ज़ाम है तो डेडिकेटेड स्पेस उन्हें दी हुई है कि आराम से अपना बैठ के काम कर सकते हैं। फैमिली का कोई भी डिस्टर्बेंस उन्हें नहीं देखने को मिलेगा। नीचे हमारे पास ड्रॉअर सेक्शन है, यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट प्रोफाइल्स हैं जहाँ पर बुक्स आराम से जमा सकते हैं। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग, प्रोफाइल लाइट, कोव लाइट, सीलिंग फैन होने वाला है और 3 चेयर लगाने के बाद हमारे पास अच्छा बड़ा सा स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। यहीं से निकल के चलें आगे तो 2 बेडरूम हमारे पास होने वाले हैं। इस तरफ बैक साइड में पहले चलते हैं। इस बेडरूम में चौखट जो है सेम वीनियर डोर। जैसे ही अंदर आएंगे इस बेडरूम में आते से ही इस रूम का एकदम डिफरेंट स्टाइल होने वाला है, जहाँ पे जब आप अंदर आएंगे आपको इसकी वॉल देखने को मिलेगी, ये कंप्लीट वीनियर मिली हुई है। बात करते हैं पहले बेड से। 6 बाय 6.5 का बेड देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ मैं एक एक चीज़ करके बताता हूँ। ये कंप्लीट सागवान का लिया हुआ है, जिस पर पॉलिश की हुई सागवान की रीप उस पर पॉलिश किया हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वीनियर और बीच में देखने को मिलेगा पीयू। ये सारा कॉम्बिनेशन ऐसा लिया हुआ है जिससे आपका जो बेड हेड है वो काफ़ी खूबसूरत लगे और इस सीलिंग तक लिया हुआ है। इसी के साथ जो स्क्रीन हमने नीचे देखी थी, जो VDP स्क्रीन हमने देखी थी, उसका जो मॉनिटर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये ऐसे आपके सारे चारों बेडरूम्स में भी देखने को मिलेगा और कॉमन पैसेज में भी देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ बेड के दोनों तरफ साइड स्टूल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारे पास वेंटिलेशन के लिए विंडो है जिसकी चौखट बनाई है ग्रेनाइट से। इसी के साथ यहीं पर हमारे पास कंप्लीट सेटिंग ऑप्शन है, 2 सीटिंग, बीच में सेंटर टेबल। और आपको बताऊं अगर सेटिंग भी आप देखोगे जो चेयर्स हैं ये भी सागवान का टॉप जो है वो दिए हुए हैं। इसी के साथ पीछे की तरफ आर्टिफैक्ट, ऊपर कंप्लीट फॉल सीलिंग प्रोफाइल लाइट दी हुई है। और इसी के साथ यहाँ पर भी जो वॉल क्लॉक है वो आपको इस वाली वॉल पे देखने को मिल जाएगी। बेड के अपोजिट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट एज इट इज़ जो हमने बेड हेड पे देखा था वही पोर्शन हमें देखने को मिलेगा। पीयू और सागवान टॉप के साथ वीनियर का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हमारा LED स्पेस और यहाँ पर हमारी LED जो है ऑलरेडी सेट है। तो ये हमारा एक बड़ा सा बेडरूम कंप्लीट होता है। अब इसका जो ड्रेस एरिया है मैं आपको वो भी बताता हूँ। इसका जो ड्रेस एरिया है जब आप बेडरूम में एंटर करोगे तो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। सेम एज इट इज़ की जो चौखट है वीनियर का डोर खोलकर चले अंदर तो बड़ा सा ड्रेस एरिया। नीचे टाइल आपको देखने को मिलेगी मैट फिनिश। वार्डरोब सेक्शन देखने को मिलेंगे आपको, एक बड़ा वार्डरोब सेक्शन देखने को मिलेगा इस तरफ। उसी के साथ दूसरा वार्डरोब सेक्शन देखने को मिलेगा आपको इस तरफ। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग कंप्लीट ली हुई है। एक बड़ा सा मिरर जहाँ पे आप आसानी से रेडी हो सकते हो। इसी में आपको लाइटिंग्स और नीचे कॉस्मेटिक के लिए आपको कंप्लीट वैनिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ ग्लास पार्टीशन से सेपरेट किया हुआ है हमारा वॉशरूम सेक्शन। स्लाइड कर चले अंदर तो जैसे ही अंदर आएंगे यहाँ पर हमारे पास होने वाला है कमोड सेक्शन। उसी के साथ यहाँ पर मिलेगी वॉश बेसिन वैनिटी। और इसी से आगे चलेंगे तो ये होने वाला है हमारा कंप्लीट शॉवर सेक्शन। अगर आपने नोटिस करी तो जो हैंगिंग शॉवर है काफ़ी अच्छे हाइट पे लिया हुआ है कि जब हम शॉवर लेंगे तो फील जो है काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो ये था हमारा 2nd फ्लोर का बैक साइड का एक बेडरूम। अभी चलने वाले हैं हम हमारे 2nd फ्लोर के 3rd और लास्ट बेडरूम में, जो कि इसी से अटैच्ड लगा हुआ होने वाला है। पैनलिंग और डोर जो है वो वीनियर का ही होने वाला है। खोलकर चलें अंदर तो ये बेडरूम का साइज़ भी आपको काफ़ी बड़ा, काफ़ी सुंदर देखने को मिलेगा। जैसे ही अंदर आएंगे यहाँ पर 6 बाय 6.5 का बेड के दोनों साइड स्टूल्स, पीछे PVC लोअर्स देखने को मिलेंगे। साइड में आपको टेक्सचर देखने को मिलेगा लैंप्स के साथ। ऊपर की अगर बात करें तो कंप्लीट फॉल सीलिंग, कोव लाइट देखने को मिलेगी, सीलिंग फैन देखने को मिलेगा। और बेड के अपोजिट की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट LED पैनल होने वाला है। इधर आपको टेक्सचर देखने को मिलेगा, इधर PVC लोअर्स देखने को मिलेंगे, नीचे कंप्लीट LED पैनल देखने को मिलेगा। इसी के साथ वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट एक बड़ा विंडो होने वाला है जो हमारे OTS से आ रहा है। पीछे सेफ्टी के लिए आयरन राफ्टर्स देखने को मिल जाएंगे, 2 ग्लास पैनल, 1 मॉस्किटो नेट देखने को मिल जाएगा। एक वार्डरोब हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ कुछ वार्डरोब सेक्शन हमारे पास हमारे वॉशरूम में भी देखने को मिल जाएगा। पैनलिंग और डोर वीनियर का होने वाला है। चलें अंदर की तरफ तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे तीनों पोर्शन डिफरेंट एंट्री लेते से यहाँ पर वॉश बेसिन वैनिटी बड़े से मिरर के साथ। यहाँ पर होने वाला है हमारा ड्राई पोर्शन और बीच में मिलेगा शॉवर सेक्शन। इसी के साथ यहीं पर हमारा कंप्लीट वार्डरोब सेक्शन होने वाला है। और गेट के पीछे देखने को मिलेगी हमें हमारी कंप्लीट ड्रेसिंग सेक्शन, जहाँ पे आप आसानी से रेडी हो सकते हो। एक अच्छा टाइम जो है अपने मेकअप में दे सकते हो जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगो, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। अब हम चलने वाले हैं हमारे 3rd फ्लोर पे, जो होने वाला है हमारा कंप्लीट एंटरटेनमेंट फ्लोर। बट उसके पहले एक बार आप कंप्लीट 2nd फ्लोर का टूर ले लीजिए।
क्या चीज़ पसंद आई है वो बताइए, क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो भी बताइए। उसी के बाद उसी फ्लोर पर हम लोग सारे डिस्कशन करेंगे, प्राइस के भी डिस्कशन करेंगे, लोकेशन के भी डिस्कशन करेंगे, फेसिंग डायमेंशन का भी करेंगे और भी सारी चीज़ें। ग्राउंड फ्लोर देखा, फर्स्ट फ्लोर देखा, सेकंड फ्लोर भी देखा। अब हम चलने वाले हैं हमारे थर्ड फ्लोर पे, जो होने वाला है हमारा कंप्लीट इंटरटेनमेंट फ्लोर। सेम एज इट इज़ जो हमने स्टेयर देखी थी वही ग्रेनाइट की मिलने वाली है। आप सागवान टॉप देखने को मिलेगा, स्टड मैट फिनिश में देखने को मिलेंगे। अब इस वाले पोर्शन पे एडिशनली हमें एक और शैंडिलियर देखने को मिलेगा जो कि होने वाला है इस तरीके से। इसी के साथ यहाँ पर हमें वॉल टेक्सचर देखने को मिलेगा एक लैंप के साथ। ऊपर की तरफ कंप्लीट फॉल सीलिंग, कोव लाइट्स, सारी चीज़ें। जैसे ही हमारे थर्ड फ्लोर की तरफ हम आकर खड़े होंगे तो यहाँ पर लैंडिंग पर हमें दो चीज़ मिलेगी। पहला मेरे राइट हैंड साइड पर थिएटर पोर्शन और उसी के साथ इस तरफ हमारा टेरेस गार्डन देखने को मिल जाएगा। कॉमन पैसेज है तो सेफ्टी के लिए आपको कैमरा देखने को मिलेगा। लिफ्ट जो है वो हमारे इस तरफ आएगी कि अगर हम ग्राउंड फ्लोर से भी आते हैं तो आप सीधा आपके टेरेस पर भी आ सकते हो। लिफ्ट से आओगे तो आपके राइट पे आएगा थिएटर और लेफ्ट पे आएगा एक शानदार सा टेरेस गार्डन गज़ीबो। ये होने वाला है हमारा 7 सीटर बड़ा सा थिएटर, जहाँ पे आपकी फैमिली काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती है, अच्छी मूवीज़ देख सकती है। बात करें पैनलिंग की, वीनियर डोर ये होने वाला है। खोलकर आए जैसे ही अंदर की तरफ तो एक बड़ा सा थिएटर और कंप्लीट फील भी आपको थिएटर का ही देगा, क्योंकि नीचे की तरफ साउंड डैम्पिंग की हुई है। यहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। नीचे आपको कंप्लीट साउंड सिस्टम देखने को मिलेगा JBL का। ऊपर की तरफ प्रोफाइल लाइट और कोव लाइट दिए हैं। यहीं पर होने वाला है एप्सन का प्रोजेक्टर और जो डिस्टेंस स्क्रीन से है वो काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है, जिससे कि जब आप मूवी देखेंगे तो आपको कंप्लीट फील जो आएगा कि आप किसी थिएटर में ही बैठे हैं। 7 सीटर थिएटर ये होने वाला है। इसी के साथ अगर आप नोटिस करें जो हर जगह आपको देखने को नहीं मिलता है, जो स्टेप है वो प्रॉपर अप किया हुआ है। फ्रंट 3 चेयर जो अप लगाई हुई है और उसके पीछे 2 स्टेप अप है कि अगर 7 लोग इकट्ठे बैठकर भी आप मूवी एंजॉय कर रहे हैं तो किसी को भी ये इशू नहीं होने वाला है कि आगे वालों की वजह से पीछे वालों को नहीं दिख रहा है। इसी के साथ अगर बात करें म्यूज़िक की तो उसके लिए स्पीकर्स आप देखो हर जगह सेट किए हुए हैं कि आपको कंप्लीट जो इफेक्ट है वो मिलेगा जैसे कि आप थिएटर में ही बैठे हो। इसी के साथ जो स्क्रीन हमने नीचे देखी थी, BDP देखा था, उसकी जो स्क्रीन है यहाँ पर भी हमें देखने को मिलने वाली है, जैसे कि अगर आप थिएटर में भी हो और नीचे कोई आता है तो कंप्लीट आप यहाँ से भी उसे अटेंड कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहीं पर हमारे पास होने वाला है एक बालकनी और पाउडर रूम, जहाँ पे मान के चलिए अगर आप थिएटर में है, आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड फ्लोर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर आप कंप्लीट वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको पाउडर रूम जो है वो दिया हुआ है, एक अच्छे बड़े साइज़ का पाउडर रूम देखने को मिलेगा। उसी के साथ एक बड़ी बालकनी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है कि अगर आपको वॉक करना है या फ्रेश एयर लेना है तो आप इस बालकनी में बैठ सकते हो, वॉक कर सकते हो। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग को लाइट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये था हमारा 7 सीटर थिएटर जो काफ़ी बड़ा और काफ़ी लग्जरी बनाया हुआ है। इसी के साथ इससे भी लग्जरी जो होने वाला है वो निकल कर चलें तो आगे की टेरेस गार्डन जो है वो काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। यहाँ पर आपको एक फिक्स विंडो देखने को मिलेगी जो प्रॉपर सनलाइट आपको इस वाले पोर्शन पर दे पाएगी और यहाँ से गेट होने वाला है हमारे टेरेस का। जैसे ही खुलकर चलें तो टेरेस का एक बार आप फील लीजिए। टेरेस जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। नीचे की तरफ हमें टाइल देखने को मिलने वाली है, ऊपर की तरफ टफन ग्लास जिस पे हैंगिंग लैंप्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ विंटेज लैंप ये ऊपर दिए हैं जो लालटेन के स्टाइल के हैं, वो लैंप आपको देखने को मिलेंगे। एक लैंप आपको यहाँ देखने को मिलेगा और इसी के साथ जो प्लांटेशन किया है सब जगह आपको 2 वे लाइट्स देखने को मिलेंगी, जिससे कि आपके टेरेस पे आप काफ़ी अच्छी सिटिंग एंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। सेफ्टी के लिए जो कैमरा है वो आपको ऊपर की तरफ देखने
देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ जो आपका टेरेस है ये भी काफ़ी बड़ा लिया हुआ है। अगर आपको वॉक भी करना है या फैमिली के साथ कोई फंक्शन भी करना है तो आप अपने टेरेस पे काफ़ी आसानी से कर सकते हो। तो ये था एक 1800 स्क्वायर फीट का 4 BHK का लग्जरी यूनिट जो आपने अभी देखा। आपको क्या चीज़ पसंद आई, आप कब इसके विज़िट करना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट के थ्रू और कॉल या मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। इसी के साथ सर्च माय प्रॉपर्टी को क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो सजेशन भी आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। मैं था सर्च माय प्रॉपर्टी से अविनाश, कैमरे के पीछे शिरीष। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी लग्जरी यूनिट्स के लिए। अगर आप इस तरीके की लग्जरी यूनिट देख रहे हैं तो ये यूनिट हो सकता है आप ही के लिए हो। कॉल करके विजिट प्लान कर लीजिए और इस यूनिट को अपना बना लीजिए।